जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सोच। भाइयों नमस्कार। 31 अक्टूबर 2025। कौन क्या कहता इस पे मैं नहीं जाता। आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे लोग बोलकर पलट जाने वाले, अपनी बातों से मुकर जाने वाले। मैं उनमें नहीं। कोई एक दिन वीडियो डालता फलना का, फिर अगले दिन चिलना का, फिर ठेकना का, फिर ठेकना का। अब हम नहीं डालेंगे, अब चुनाव के बाद होगा उन सब बातों में। मेरा कोई भी वीडियो देखिएगा, पिछला वीडियो दिए हुए तो 6-7 दिन हो गए। और सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि अच्छा लगे तो कोढ़िया मत बनिए, कर्महीन मत बनिए। अंगूठा लगा के लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिए ताकि पता चले कि आपको मेरी बात कैसी लगी। लेकिन अगर आप लकवा ग्रस्त है, केवल देखने में और सुनने में मजा आता है, तो आप लोग नपुंसक की भांति वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोगों की दरकार मुझे नहीं। ना वैसे लोग मेरा ऑडियो वीडियो देखें। जब एक छोटा सा अंगूठा नहीं डाल सकते तो फिर नहीं। मेरा प्रत्येक वीडियो जो है उसकी आगे की कड़ी मेरा हर एक वीडियो में रहेगा और एक दूसरे की बातों को क्या बोलते हैं, समर्थन करता हुआ, उससे बदलता नहीं है। लेकिन कुछ लोग आज काम करवाएंगे, फिर कल नहीं, फिर परसों, फिर नहीं, अब निकलेगा नहीं निकलेगा। इस उधेड़-बुन में पंचायत आवंटित तो फलना ठेकना। लेकिन मेरा प्रत्येक वीडियो ना कड़ी के रूप में होता है। मैंने पिछले दिनों दिए गए वीडियो में कहा था, आपका निकलेगा तो आचार संहिता में ही निकलेगा। सारे काम संपन्न किए जा चुके हैं और आगे की प्रोसेस है। पिछले दिनों काफी कठिन मेहनत, जो चंद लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने क्या क्या कौन कौन से पापड़ बेले। क्या सोचते हैं कि आप लोगों के समक्ष जो मुंह खोलते हैं कि भैया हमको मदद कीजिए, अपने लिए करते हैं। मेरी अपने लिए मांगो, ये गैरत मेरी नहीं। और अगर अपने लिए मांगना होता ना तो पर्सनली लड़का को फोन करके बोलता कि भैया मदद करो, बाद में तुमको मिल जाएगी। और जब सामूहिक दरकार होती तभी मैं सार्वजनिक रूप से बोलता हूँ। उन लोगों को क्या है जो लोगों को ठग रहे हो या जिनको कुछ करना धरना नहीं। वैसे नपुंसक लोगों को कुछ करना धरना नहीं, खुद तो कहीं काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी धरातल पर काम कर रहा है उसको बाधित करे। मैंने खुलकर कहा था ना आप लोगों को कि चाहिए। कितने लोगों की मानसिकता जागी, कितने लोगों की मर्दानगी जागी। नपुंसक की तरह बैठे रहे, केवल फोन करके हाँ मनोज भैया क्या होगा, क्या होगी। तो वैसे नपुंसक लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यार जब मदद नहीं कर सकते तो तुमको देखने का या फोन करके पूछने का भी अधिकार नहीं है। तो खैर 2 दिनों की और मेहनत है, 2 दिनों की और मेहनत है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैंने पिछले कड़ी में कहा था कि भाई जो भी होगा चुनाव से पहले इसी आचार संहिता में होगा। क्या लगता है कि आपको झूठ बोला था? आप लोगों को झूठ बोला था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग लेटर बांट रहे थे ना, दिखा रहे थे कि देखो पैसे दो, हम सूची दिखाते हैं, आपका लिस्ट दिखाते हैं। फ्रॉड निकाला ना, तो जिसको पंचायत क्या बोलते हैं, पीए पंचायत अलॉटेड कहने का आदत था, उस गधे को ये नहीं मालूम था कि त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय में क्या अंतर होता है। उसके पास तो ढेर सारे कागज थे ना, ऐसे नमूने ढेर सारे थे ना जिनके पास कागज थे। मनोज वर्मा सरेंडर करो, हम कागज दिखाएंगे। तो कहाँ चला गया? मैंने आप लोगों को कहा कि बुलाया गया था और संख्या के संबंध में वो भी आप लोगों के बीच बताया। मुझे इस बात का मलाल नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्यों हो रहा है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा घरों में चूल्हे जले, इससे ज्यादा हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। और खुशी की बात है, मैं उन जलने वालों में नहीं। मैंने क्योंकि मैं आपको अपना भाई मानता हूँ। भले ही आप लोग
ग्रुप खेलते रहिए, पीठ पीछे आलोचना करते रहिए, उससे ज्यादा ना आपकी हैसियत है ना आप लोगों की औकात। वैसे लोगों की, सबको नहीं बोल रहा हूं, वैसे लोगों को। अब मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं कि बहुत कठिन मेहनत की, लगातार परिश्रम किया, और आज मैंने रात में भी कहा था ना कि सुबह में मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा, और मैं आश्वस्त करते हुए बोल रहा हूं कि समय निर्धारित, मैंने पहले भी कहा था कि समय निर्धारित है और उस समय के अनुसार आपका निकलने जा रहा है। और अभी रात में ही मैसेज दिया था कि सुबह कहीं बात होगी और उसके बाद आप लोगों को फुल्ली कंफर्म कर दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, नॉट एनी डाउट, नो एनी डाउट, बिना किसी शक और शुबा के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग, जो लोग न्यायालय के शरण में गए, जिन्होंने अपने लिए नौकरी की मांग की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे CWJC हो या LPA हो, या फिर काम किया हो, काम नहीं किया हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उनका ये मायने नहीं रखता, उनका हुआ है तो हुआ है, और ये दिखने जा रहा है तो दिखने जा रहा है। और इन्हीं चंद दिनों में 2 दिन की और मेहनत है, आज और कल की। हाँ, आप लोगों की जागरूकता जागेगी नहीं, आप लोगों की मानसिकता जस की तस रहेगी कि ये बार बार बोलता है कि मदद करो डेट पे डेट। जी हाँ, इस डेट को बढ़ने के पीछे है ना, हम ही लोग के बीच छुपे हुए उन चंद जयचंदों का, जो कहते थे कि मेरे बाप ने करवाया था, कुछ ने कहा था मेरे जीजा जी ने करवाया। याद है, बहुत सारे लोग स्रोत वाले होते थे कि भाई मेरा जीजा है, मेरा चाचा है, मेरा नाना है, मेरा मौसा है। लेकिन उन लोगों का मैसेज तभी आता था जब मेरा कोई ऑडियो या वीडियो आता था। मनोज वर्मा लुटेरा, मनोज वर्मा लूटता है, ये करता है, वो करता है। लुटेरा कौन है अभी तक आप लोग को नहीं समझ में आया, तो फिर आप लोग जैसे जाहिल, वैसे लोग जिनको समझ में नहीं आया, तो वैसे जाहिलों को कोई यदि नहीं कर सकता, अकलमंद बना नहीं सकता। गधे के ऊपर कितना भी पुस्तक डाल दे, वो विद्वान नहीं होता, कहलाएगा गधा का गधा है। तो वैसे लोगों की मानसिकता है, जब जैसा था तब वैसा कहा, और जब जैसा मैंने किया वैसा आप लोगों को बताया। भाई सोचने वाली बात थी, जब सब कुछ करना माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे था, तो जब कोई मिला ही नहीं और किसी ने उनकी हमारी बात वहां तक रखी नहीं, तो फिर ये संभव हुआ तो कैसे हुआ? इसका यही मतलब है कि कोई व्यक्तिगत रूप से उनको मिला या सार्वजनिक रूप से मिला। तो कौन मिला व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से, ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं। पिछले 4-5 दिन से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, तबीयत भी खराब है, आता हूं ना थक जाता हूं, हिम्मत नहीं करती, और 2-4 लोगों को साथ लेकर जाता हूं, भले ही उनको सांख्यिकी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। और रही बात कि आने वाले, मैंने पहले भी कहा था कि इस चुनाव से पहले आपका आ जाएगा तो आ जाएगा, किसी भी कीमत पे आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी को वोट देना या ना देना उसके बारे में अभी नहीं कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा। ये कहा था ना, हमको भूलने की बीमारी नहीं है, मैं बोलकर मुकरता नहीं। और आपने वीडियो में देखा होगा, मैं अभी तक जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, समझ गए होंगे। मैं उन लोगों में से नहीं कि चंद मिनट में ना पाला बदल ले, बेशरम की औलादों की तरह चंद मिनट में चंद पैसे के लिए पाला बदल ले, उनमें नहीं। आस्था रखिए तो पूरी आस्था रखिए, नहीं तो ना बिना पेंदी के लोटे के समान इधर से लुढ़क कर उधर, उधर से लुढ़क कर उधर। वैसे लोगों की कोई गैरत नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। किसी के ऊपर विश्वास रखिए तो पूर्ण डिपेंड रखिए, आधी अधूरी रखिए। आधी अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक होती है।
जानलेवा होती है। यही बात मैं कहना चाह रहा था। और आप जानते हैं कि मेरे कहने के बाद, मेरे ऑडियो वीडियो देने के बाद लोगों की मानसिकता, लोगों के ज्ञान चक्षु खुलते हैं। मैं आप सभी भाइयों को आश्वस्त करने जा रहा हूं जो न्यायालय के शरण में 2 दिन की मेहनत है, आज और कल की। इससे उसके पश्चात आपको किसी भी समय, वैसे कोशिश करूंगा कि आज ही आपको नजर आ जाए, आज ही आपको नजर आ जाए, लेकिन 2-3 दिन। और ये मत सोचिएगा कि 2-3 दिन करते करते नहीं, 6 तारीख से पहले, 6 तारीख से पहले यानी 6 नवंबर 2025 से पहले आपकी मनोकामना परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवताओं के ये पवित्र महीना चल रहा है, जिसके कारण संभव और हर संभव कोशिश है कि खुल जाना है, खुल जाना, क्योंकि सारे कार्य संपन्न किए जा चुके हैं, सारे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते थे कि मेरे बाप को 23 तारीख को बुलाया गया, 22 तारीख को बुलाया गया। अरे गजब भाई, ढक्कन वाला बात क्यों करते हो? जब अन्य विभाग के लोगों को नहीं बुलाया गया तो आपके विभाग के लोगों को क्यों बुलाया जाएगा? खासकर वैसे नमूनों को जो 3 दिन के नाम पर नोटिफिकेशन खुलवा रहे थे। सोचिए, झूठ बोलने की, अब झूठ कौन बोलता है? लगातार झूठ का पर्दाफाश किसका हुआ, ये तो आप लोग जानते होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है भाई। अगर कुछ लोग मदद नहीं किए होते तो अभी ये संभव नहीं होता, उनके सहयोग के कारण। और मैंने कभी छिपाया नहीं, किसी को बरगलाया नहीं। अभी भी मदद की आवश्यकता है और उम्मीद कीजिए, उम्मीद नहीं कीजिए, भरोसा रखिए कि चुनाव से पहले तो मैंने बोल दिया ना कि वोट डालने से पहले आपको नजर आ जाएगा कि आपको किसको वोट करना है, बहुत पहले नजर आ जाएगा। आज 31 तारीख है, 6 तारीख को है, कुल मिला के 7 दिन। तो 7 दिन कौन मांग रहा है? हम तो 2 दिन मांग रहे हैं। और इन 2 दिनों के अंदर में आपका भविष्य आपको नजर आने वाला है। तो आने वाला है आप ही का नहीं, 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल तमाम उन विभाग के भाइयों का, तमाम उन विभाग के भाइयों का भी भविष्य का निपटारा हो जाएगा और उनको देखने को मिलेगा। तो मिलेगा, मालूम तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ी मेहनत है। आज भी है ना, बाप को फोन करवाया था, अब किसके बाप को ये आप लोग समझिएगा, कुछ लोग जानते हैं। और वहां से ना अभी आने के बाद, मैसेज आने के बाद ही आप लोगों के बीच डाल रहा हूँ। वो नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। मैंने तो आप लोगों से कहा था कि भाई मुझको कुछ पैसे की जरूरत है, लेकिन आप लोगों के कानों में जू नहीं रहेंगी। कुछ लोग थे हमारे अपने कहलाने वाले, अरे भैया अभी पूजा पाठ है, तो पूजा पाठ है, ये है वो है, तो आपको अगर पटना आना पड़ेगा तो आपको खर्चा नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं लगेगा। कोर्ट में जब न्यायालय में केस चलता है तो उसके लिए ना आपका डेट होता है, तो उसमें तारीख पे पैसे लगते हैं तो लगते हैं, और आप जब आइएगा तो उसमें अलग से खर्च होते हैं। लेकिन 150 देने में आप लोगों की नानी मरती थी, ये बात सदैव याद की जाएगी कि कैसे कैसे सांख्यिकी में नमूने और घटिया लोग थे जो अपनी लड़ाई के लिए जागरूक तो बहुत दिखाते थे कि हम जागरूक है, मेरा होगा मेरा होगा, लेकिन जब मदद करने की बारी आती थी तो फ्रॉडों को देते थे, फ्रॉडों को देते थे, जालसाजों को देते थे, जो अपनी बातों से प्रत्येक क्षण मुकरने वाले थे उनको देते थे। लेकिन हिसाब किससे मांगते थे? जो आदमी बार बार ये कहता था कि मैं हिसाब दूंगा, उससे हिसाब मांगते थे, बल्कि उसको मदद भी नहीं करते थे। ऐसे जाहिलों को हम क्या बोलेंगे? और वैसे जाहिल कौन है? आप लोग अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिए। मदद की दरकार है। अगर आपने पहले मदद कर दिया होता ना तो बहुत कुछ संभव था, लेकिन दलालों के माध्यम से पढ़कर, हमारे जिनको आपने मदद किया, दलालों के मध्य पढ़कर आपके भविष्य को बर्बाद करने के लिए भरसक प्रयास किया। झूठ की लगातार खेती करते रहे। कौन लोग हैं वो आप भी बेहतर जानते हैं और हम भी बेहतर जानते हैं। जब एलपीए का था, मैंने एलपीए वालों को कहा कि भाई मदद करो। जब सीडब्ल्यूजेसी का है तो सीडब्ल्यूजेसी वालों को बोल रहा हूँ, सीडब्ल्यूजेसी में तो सारे लोग आ गए भाई, जिनकी भी इंसानियत जगती है, जिनका भी
ये लगता है ईमान जगता है कि ये आदमी वास्तव में हमारे लिए मेहनत किया, आप दीजिए। और वैसे दोगले और दो मुँहे लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको केवल न्यूज से मतलब है, फोन मत कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, बारंबार फोन करके ना हमको परेशान मत कीजिएगा। और जब फोन एक बार काट दूं तो दोबारा फोन मत कीजिएगा, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। और मैं इसी आश्वासन के साथ कि आने वाले 2 दिन आज और कल काफी महत्वपूर्ण है, और जो मेहनत करनी है, जो करना है वो मैं करने जा रहा हूं। अगर आप लोग सहयोग करना चाहें, अब करना पड़ेगा, भले ही अपने लोग जो 2-4 है उन्हीं को बोलूं, लेकिन भाई आपके लिए लड़ रहा हूं। आप अपना सोचिए कि आपका योगदान क्या है। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे 100% आश्वस्त करता हूं कि ये 2 दिन की मेहनत आपके सपनों को सजाएगी, क्योंकि मेरे साथ और भी अन्य लोग लगे हुए हैं। क्या सोचते हैं, घर में बैठा हुआ हूं, आता हूं ना तो थक जाता हूं, हिम्मत नहीं होती ऑडियो देने की या कुछ देने की। एक तो ट्रेनों में वसाई काफी भीड़ है, लेकिन आप लोगों के सामने कहना भैंस के आगे बीन बजाना, केवल आप लोगों को न्यूज से मतलब है, कौन कैसे लाए, कैसे करे, क्या करे। हम अपनी बातों से मुंह करते नहीं, आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे, नहीं। मैंने पहले भी कह दिया था कि 6 तारीख से पहले आपका निकल जाएगा तो निकल जाएगा, अपना ही नहीं, जितने भी पेंडिंग मामले सारे के सारे निकलने वाले हैं। और इससे ज्यादा जानकारी तो बहुत कुछ है, डेट के साथ बता सकता था। और हाँ, धमाका तो होगा, धमाका तो होगा। विभाग भी, कौन सा विभाग, कहाँ, क्या, सारे कुछ मालूम है। क्या सोचते हैं कि नहीं वो गुरु जी की कृपा से या नया कमेटी बनाएंगे कोर्ट की कृपा से, वैसे लोगों का, नपुंसक लोगों की बात करते हैं जिनको जानकारी तभी मिलती है जब मेरा ऑडियो वीडियो आता है। आगे तो खैर आप लोग भी जानते हैं, कोई गुरु जी की कृपा से चेन्नई चला गया था, कोई गुरु जी की कृपा से दरभंगा के कोर्ट में था। जितनी तरह का बहालियां निकलती थी सब, तो आज तक धरातल पर करना तो कुछ नहीं रहा, लेकिन लोगों को ठगना और बरगलाना इस सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने सबसे ज्यादा, करना कुछ नहीं था। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और ये तो फलना कमेटी बनाने वाले, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। निश्चिंत रहिए, तैयार रहिए, आने वाले 2 दिन आज और कल इंतजार कीजिए। लेकिन मैंने आप लोगों को कह दिया कि चुनाव में देखकर आप माननीय मुख्यमंत्री को बाध्य होंगे वोट देने के लिए। धन्यवाद। आप लोग, ये है, ये किस चीज का साइन है? हम उन्हें कि आज दिखाएं कल बदल जाएंगे। बिल्कुल आपका काम संपन्न हो चुका रहा दिखने की बात। अब बिहार में ऐसा कोई नहीं जो आपकी नौकरी को रोक ले। अब किसी के बाप ने नहीं करवाया, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के आदेश से होता नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री के पास कोई गया नहीं हम लोगों के अलावा। आप लोग खुद समझदार हैं। इसी से विविध प्रकार की जानकारियां भी कैसी, लाल कलम तो ये तो वो तो फलना तो ढिकना। अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, अगर हिम्मत है, मर्दानगी है तो मदद कीजिए। अरे ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन 2-4-5 लोगों को लेके जाता हूँ, वो भी जिनका ये नहीं, चुनाव का समय, कुछ समय दे रहा, उसके लिए। खैर मर्जी आपकी, बोलना मेरा काम, करना ना करना आपकी। धन्यवाद। निश्चिंत रहिए, देख लीजिए, उसके बाद है वोटिंग की। अब वोटिंग किसको करना है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दल को। ये मैं खुलकर बोल रहा हूं। आने वाला समय आपको दिखा देगा, चुनाव से पहले। और भी चुनाव तो पहले, उससे पहले तो बहुत ज्यादा। धन्यवाद। निकलने वाला है, थोड़ी सी मेहनत है और उसके लिए मेहनत की दरकार है, और उस मेहनत को अभी करने के लिए आज और कल करके आपको संपन्न करा दूंगा। धन्यवाद। मदद करना न करना आपकी मर्जी। आपका भाई मनोज वर्मा।